हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अजय कुमार। इस सीरीज़ का ये सेकंड वीडियो है। हम इसमें एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल्स को देखते हैं। एग्जाम्पल्स को अलग से पढ़ने का सिर्फ ये रीज़न है कि एग्जाम्पल्स ही सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं। अलग से एग्जाम्पल्स आपके पास मौजूद होंगे तो इन्हें आप डेली भी रिवाइज कर सकते हो, और एग्ज़ाम से एक या दो दिन पहले भी 10 से 15 मिनट में आप एक पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। एरिस्टोटल सबसे अर्लीस्ट था जिसने अटेम्प्ट किया था एक मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। टू सिस्टम किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था? लीनियस ने। लेकिन इस सिस्टम में कुछ ड्रॉबैक्स थे, और वो क्या क्या थे कि दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, फोटोसिंथेटिक एल्गी एंड नॉन फोटोसिंथेटिक फंगी ऑर्गेनिजम्स के बीच में। थ्री सिस्टम किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था? दोस्तों ये एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, लेकिन एग्जाम में पूछ लेते हैं, इसीलिए एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स के साथ मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स वो भी इसमें लिख दूंगा जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो थ्री सिस्टम किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन एर्नेस्ट हैकेल ने, इसमें इसने क्या क्या इंक्लूड किया था? प्रोटिस्टा, प्लांटेई और एनिमेलिया। फोर सिस्टम किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था कोपलैंड ने, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया। फाइव सिस्टम किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, दोस्तों ये एनसीईआरटी में दे रखा है। ये सिस्टम दिया था आर.एच. विटेकर ने 1969 में। इसका मेन क्राइटेरिया क्या था? सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। और सिक्स सिस्टम किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था? कार्ल वूज ने। इसके बाद दोस्तों एनसीईआरटी में फ्लोचार्ट दे रखा है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइव किंगडम: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। कौन कौन से कैरेक्टर्स थे? सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोनेरा में सेल टाइप प्रोकैरियोटिक टाइप, सेल वॉल नॉन सेल्यूलोसिक, अगर सेल्यूलोज नहीं होगा तो क्या था? पॉलीसैकेराइड प्लस अमीनो एसिड। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ सेल्यूलर है। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक यानी कि जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक। कीमोसिंथेटिक यानी कि वो फूड प्रिपेयर करने के लिए केमिकल एनर्जी का यूज़ करते हैं, और फोटोसिंथेटिक यानी कि वो सनलाइट एनर्जी का यूज़ करते हैं। और हेटेरोट्रॉपिक जो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, यानी कि सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक। सैप्रोफिटिक यानी कि जो डेड सबस्ट्रेट पे डिपेंड रहते हैं, और पैरासिटिक जो लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंड रहते हैं। इसका ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन है किसका? मोनेरा का। प्रोटिस्टा में सेल टाइप यूकैरियोटिक, सेल वॉल प्रेजेंट होती है सब में, कुछ में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इसमें भी सेल्यूलर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक में फोटोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक इसमें नहीं होते, एंड हेटेरोट्रॉपिक। थर्ड, फंजाई। सेल टाइप इसमें यूकैरियोटिक, सेल वॉल प्रेजेंट होती है लेकिन सेलुलोज नहीं होता, विदाउट सेलुलोज, लेकिन काइटिन होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? मल्टी सेलुलर भी हो सकता है या फिर लूज टिश्यू। मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉफिक में सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक दोनों मिल सकते हैं इसमें। प्लांटेई में सेल टाइप यूकैरियोटिक होता है, और सेल वॉल प्रेजेंट होती है सेलुलोज के साथ। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू या फिर ऑर्गन होते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक में फोटोसिंथेटिक। लास्ट है एनिमेलिया में सेल टाइप यूकैरियोटिक टाइप, सेल वॉल एब्सेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम भी होता है। सबसे ज़्यादा डेवलप किसमें है? एनिमेलिया में। मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉपिक में होलोजोइक और सैप्रोफिटिक दोनों होते हैं ये। किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है बेस्ड ऑन देयर शेप। स्फेरिकल कॉकस, प्लूरल में कोकाई, रॉड शेप्ड बैसिलस बैसिलाई, कॉमस शेप्ड विब्रियम विब्रियो, स्पाइरलम स्पाइरेला। देन आर्की बैक्टीरिया कैन लिव इन एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज, हेलोफाइल्स, हॉट स्प्रिंग्स, थर्मोएसिडोफाइल्स, मार्शी एरियाज, मिथेनोजेंस। और ये जो मिथेनोजेंस होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर
प्रोडक्शन ऑफ मीथेन दैट इज बायोगैस। यूबैक्टीरिया में सम ऑर्गेनिजम्स कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल्स, और उन स्पेशलाइज्ड सेल्स को क्या कहते हैं? हेटेरोसिस्ट। इसके एग्जांपल्स नोस्टोक एंड एनाबिना। डिजीज कॉज्ड बाय डिफरेंट बैक्टीरिया, कोलेरा, टाइफाइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर। इसके बाद आता है सेकंड किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में क्राइजोफाइट दिस ग्रुप इंक्लूड्स डाइएटम्स एंड गोल्डन एल्गी को हम कहते हैं डेस्माइट्स। इसी में माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट होते हैं प्लैंक्टन्स। किंगडम प्रोटिस्टा में क्राइजोफाइट्स के बाद आते हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स। इसमें रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स को हम कहते हैं गोन्यूलेक्स। यूग्लिनोइड्स एग्जांपल यूग्लिना। देन आते हैं प्रोटोजोआंस। फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोटोजोआंस एमियोबॉइड प्रोटोजोआंस। इसमें स्यूडोपोडिया होते हैं, फॉल्स फीट एज इन एमीबा। एंटामीबा आर पैरासाइट्स। सेकेंड प्रोटोजोआंस फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआंस। इसका एग्जांपल ट्राइपानोजोमा, और इससे कॉज होता है स्लीपिंग सिकनेस। दोस्तों इसे आप ऐसे याद रख सकते हो सोना, ये सोना जैसा कुछ प्रोनाउंस हो रहा है, और इससे कॉज होता है स्लीपिंग सिकनेस। थर्ड सीलिएटेड प्रोटोजोआंस एग्जांपल पैरामीशियम। फोर्थ स्पोरोजोआंस एग्जांपल प्लाज्मोडियम। ये क्या है? एक मलेरियल पैरासाइट है, कॉज मलेरिया। थर्ड किंगडम फंजाई। कॉमन मशरूम एंड टोड स्टूल्स आर ऑल्सो फंजाई। White spots seen on mustard leaves are due to parasitic fungus. Unicellular fungi example algae, और ये जो algae है यूज आती है to make bread and beer. Source of antibiotics penicillium. Other fungi cause disease in plants and animals. Wheat rust causing Puccinia. The cells walls of fungi are composed chitin and polysaccharides. दोस्तों ये सारी बातें एनसीईआरटी में लाइंस में लिखी हुई हैं, तो वो अलग से पॉइंट आउट नहीं होती, और इन्हें अगर आप अलग से निकाल के याद कर लो तब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वो आपको और भी ज़्यादा ईजी लगेगी और जल्दी आपको याद हो जाएगी। डेड सबस्ट्रेट पे जो डिपेंड रहते हैं फंजाई उन्हें हम बोलते हैं सेप्रोफाइट्स, और जो ऑन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स पे डिपेंड रहते हैं उन्हें हम कहते हैं पैरासाइट्स। ऐसे फंजाई जो एल्गी के साथ रहते हैं उन्हें हम कहते हैं लाइकेंस, और ऐसे फंजाई जो रहते हैं रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के साथ तो उन्हें हम कहते हैं माइकोराइजा। रिप्रोडक्शन बाय वेजिटेटिव मीन्स तो क्या क्या हो सकता है? फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बडिंग। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है स्पोर्स से, और स्पोर्स को हम क्या कहते हैं? किस किस से हो सकता है? कॉनिडिया और स्पोरेंजियोस्पोर्स और जूस्पोर्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय oospores, एस्कोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स। डाइकैरियोटिक स्टेज अकर होती है इन एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज। दोस्तों एग्जांपल्स बताने से पहले मैं ये आप समझ रहा हूँ कि आपको ये सारी स्टेज मालूम है, इनके कंसेप्ट मालूम है, तभी आप एग्जांपल को आप याद कर पाओगे। इसलिए पहले एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद ये सारे कॉन्सेप्ट आप याद कर लो, उसके बाद आप इन एग्जाम्पल्स को देखोगे तो आप इन्हें अलग से आप अच्छे से याद कर सकते हो। मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन and fruiting bodies form the basis for the division of the kingdom into various classes। दोस्तों अगर आप कहो कि जैसे सर आप ये भी बता सकते हो, हमें डाइकैरियोटिक स्टेज डिफाइन भी कर दो एक साथ में, तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं अगली वीडियो से इस तरह के जो टर्म्स हैं कुछ उन्हें मैं डिफाइन कर दूंगा साथ ही साथ में। फाइकोमाइसिटीज के एग्जांपल्स हैं म्यूकर, राइजोपस, ब्रेड माउल्ड एंड एल्ब्यूगो। द पैरासिटिक फंगी ऑन मस्टर्ड। ये सब कैसे याद रख सकते हो? मरा, MR और A से MRA मरा। एस्कोमाइसिटीज में मल्टी सेलुलर, पेनिसिलियम और यूनिसेलुलर ईस्ट को हम सेकेरोमाइसिस भी कहते हैं। एग्जाम्पल एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा। ये सब कैसे याद रख सकते हो? ACN आसान से। और जो न्यूरोस्पोरा है यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। दोस्तों ये सारे टर्म्स एनसीईआरटी में दे रखे हैं, जो भी एक्स्ट्रा होगा एग्जाम्पल वो मैं आपको बता दूंगा। मॉरल्स एंड ट्रफल्स एडिबल एंड आर कंसिडर्ड डेलिशियस। बेसिडियोमाइसिटीज, कॉमनली नॉन फॉर्म्स ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज क्या क्या हैं? मशरूम्स, ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल्स। इन लिविंग प्लांट बॉडीज एज पैरासाइट्स कौन कौन होते हैं? रस्ट एंड स्मट। इसमें एग्जाम्पल हैं अगेरिकस मशरूम,
अस्टिलागो, स्मट एंड पक्सीनिया, रस्ट फंगस। ड्यूटेरोमाइसिटीज में एग्जाम्पल हैं कोलेटोट्राइकम, अल्टरनेरिया एंड ट्राइकोडर्मा। इसे आप ऐसे याद रख सकते हो CAT, कैट। फिर आता है किंगडम प्लांटेई। किंगडम प्लांटेई में ब्लैडर वॉल्ट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं और कसकटा एक पैरासाइट है। वायरसेस, वायरॉइड्स, पिरियंस एंड लाइकेंस। दोस्तों वायरसेस में 3 साइंटिस्ट के नाम दे रखे हैं, तो इनके आपको नाम याद करने हैं और ये ईयर याद करना है, और इनने जो जो काम किए वो भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले पास्चर DJ आइवानस्की ने 1892 में क्या क्या किया। वायरस मीन्स वेनम और पॉइजनस फ्लूइड होता है। ही रिकॉग्नाइज्ड सर्टेन माइक्रोब्स एज कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ द मोसैक डिजीज ऑफ टोबैको। जो वायरसेस थे स्मॉलर देन बैक्टीरिया बिकॉज दे पास्ड थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स। सेकेंड साइंटिस्ट थे MW बेजेरनिक 1898। एक्सट्रैक्ट ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट्स ऑफ टोबैको could cause infection in healthy plants and called the fluid को क्या बोला, कॉन्टेगियम वाइवम फ्लूडम, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड था ये। थर्ड साइंटिस्ट थे WM स्टैनले 1935 में। वायरसेस कुड बी क्रिस्टलाइज्ड एंड क्रिस्टल्स कंसिस्ट ऑफ लार्जली ऑफ प्रोटीन्स। इसके बाद इन्फेक्ट प्लांट्स, ऐसे वायरस जो इन्फेक्ट करेंगे प्लांट्स को, उनके पास क्या होगा हमेशा सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, और ऐसे वायरसेस जो इन्फेक्ट करेंगे एनिमल्स को, उनके पास हैव आइदर सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड RNA या फिर डबल स्ट्रैंडेड DNA और RNA एक साथ कभी नहीं हो सकते, या तो सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड RNA भी होगा या फिर डबल स्ट्रैंडेड DNA होगा। दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना कि RNA भी डबल स्ट्रैंडेड हो सकता है। वायरसेस कॉज डिजीज लाइक मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा एंड एड्स। वायरॉइड्स में T.O. डाइनर 1971 में discovered a new infectious agent that was smaller than viruses and caused potato spindle tuber disease. Prions most notable disease by prions जो होती है वो कौन सी है, bovine spongiform encephalopathy BSE, commonly called mad cow disease in cattle, और उसका एनालॉगस वेरिएंट इन ह्यूमंस में CR जैकोब डिजीज CJD। लाइकेंस में जो एल्गल कंपोनेंट होते हैं उसे हम कहते हैं फाइकोबायोंट, और जो फंगल कंपोनेंट होते हैं उन्हें हम कहते हैं माइकोबायोंट। तो दोस्तों ये हुए सारे के सारे सेकंड चैप्टर के एग्जांपल्स। हम अगली वीडियो में थर्ड चैप्टर के एग्जांपल देखेंगे। और दोस्तों अपने आप राय कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके सब्सक्राइब करके शेयर भी कर देना। मिलता हूँ अगली वीडियो में नीट की एग्जैक्ट नॉलेज के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।